नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। तो आखिर जिला जालौन के जयरामपुर गांव के युवाओं ने शाम को मीटिंग में लखनऊ अपराध चैनल में आकर अपनी बात को रखा। नहीं, ये भी होना चाहिए। सही बात है कि युवा सारे एकत्रित होकर एक मतलब मजबूत जड़ बनाना चाहिए, काम होना चाहिए, और तो इससे काफी सुधार होगा। क्योंकि देश में जैसे कि मैंने देखा है, अगर आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 60% लोग युवा करते हैं, कब तक हमें 60% एक बहुत बड़ी है। उसमें फिर आपका कहना है कुछ बच्चे आ जाते हैं और फिर कुछ बुजुर्ग आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो युवा ही सरकार चला रहा है, युवाओं की सरकार है। जिला जालौन से लेकिन फिर भी युवाओं को क्यों पीछे किया जाता है, क्यों? नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां काफी सारे युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कब तक हम लोगों को बेरोजगारी रहेगी, कब तक हम गरीबी का सामना करेंगे, क्या हम लोगों की जिंदगी जीने लायक नहीं है। बल्कि देश में युवाओं की आबादी 60% है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी जब भी चुनाव की बारी आती है या अन्य कोई काम आता है तो हम लोगों को झंडा और डंडा पकड़ाने के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। आज ऐसे युवा, इतने सारे युवा आप सब लोग देख रहे होंगे, इतने सारे युवा इकट्ठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि कब तक हम लोगों को ऐसी दर्दनाक जिंदगी जीना पड़ेगी। आइए युवाओं से पूछते हैं और युवाओं के द्वारा ही पता चलेगा कि आखिर युवा चाहते क्या है। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप बताइए, आखिर आपकी मांग क्या है? सरकार को क्या देना चाहिए युवाओं के लिए, क्या करना चाहिए जिससे युवाओं का भविष्य अच्छा हो सके? सरकार यही वो है कि सबसे पहले तो नौकरी चाहिए, नौकरी, बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है जी, तो वो पूरी होना चाहिए। बेरोजगारी के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो सरकार करे तो युवाओं को एक अपनी जिंदगी जीने का सुनहरा मौका मिल सके? थोड़ा बोलिए। थोड़ा बता। ठीक है, भाई साहब का कहने का मतलब है कि सरकार को नौकरियां देना चाहिए, नौकरियों के साथ साथ ऐसा रोजगार गांवों में लगाना चाहिए ताकि युवाओं को देश में आगे तरक्की कर पाए। आपसे सवाल है, आखिर लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? ऐसा सरकार का क्या कारण रहा, क्या सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है जिससे लोगों में पढ़ाई की सुविधा अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रही है? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार फैलाया है। भ्रष्टाचार फैलाया है जी। हाँ, भाजपा सरकारों ने। नहीं, मैं सरकार किसी भी हो, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, किसी सरकार है, लेकिन नहीं, सही है, आज वर्तमान में भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार से सवाल होना चाहिए जी। हाँ, तो भ्रष्टाचार है, गरीबी पाई, बेरोजगारी है जी, तो छोटे क्रम के लोग हैं तो वे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं जी। भाई साहब का कहना है कि जितने भी लोग दबे कुचले लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं या फिर गरीब फैमिली से आते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से या तो वो नौकरियों से वंचित हो जाते हैं या वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। तो एक छोटा सा संदेशा एक बहुत बड़ी बात कर रहा है। तो क्या सरकार की आंखें बंद हैं? और अगर खुली हैं तो कब तक ऐसी दर्द बनी जिंदगी जीना पड़ेगा? आइए और सारे युवाओं से बात करते हैं और पूछते हैं। बताइए भैया, गांव में क्या क्या सुविधा है युवाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए? गांव में कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं है? अच्छा, लोगों को कैसा रास्ता मिलना चाहिए, लोगों को कैसे जीना चाहिए, जीने के लिए क्या होना चाहिए, सरकार को क्या भूमिका होना चाहिए जो लोगों को कुछ ना कुछ मिले? गांव में बढ़िया रोड होना चाहिए, अच्छे नहीं होने चाहिए जी, होना चाहिए है। आसपास फैक्ट्री भी सरकार को करना चाहिए, आसपास के इलाके में बिल्कुल जी, बेरोजगार नहीं होने चाहिए जी। हाँ, तो रोजगार का यानी कि कहने का मतलब यही है, हर युवा यही मांग रहा है कि गांव में एक रोजगार के लिए एक साधन होना चाहिए, गांव में एक फैक्ट्री होना चाहिए, कम से कम गांव में नहीं तो एक जिला स्तर पर ऐसी फैक्ट्री होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 लाख या 1000 लोगों से ज्यादा लोग काम कर पाए, ताकि काफी सारे युवा उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। हमारे साथ काफी बुजुर्ग हैं और युवाओं का साथ देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, राजकुमार जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं आखिर क्या चाहते हैं और क्या मांग है इनकी। हमारी मांग ये है सरकार से, कोई भी सरकार हो जी, पहले तो जो सरकारी जो नौकरी करते हैं जी, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि वहां से शिक्षा, जब आपको पता ही नहीं कि ये सब्जी खाना नहीं है, चाहे नमक ज्यादा हो तो तेल ज्यादा हो, पढ़ाई अच्छी होती हो ना होती हो,
प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा ज्यादा दिया है। अगर भले ही दे दिया हो, सरकारी जो वेतनभोगी हैं उनके सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ जाएं, हमारी देश की शिक्षा कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि डीएम साहब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, क्या उस स्कूल के बच्चे की क्या पढ़ाई नहीं होगी? जी, पढ़ाई होगी। जब अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें हमारा बच्चा पढ़ता है, तो हमारा बच्चा कितना कमजोर नहीं होगा, उतना अच्छा होगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया है, सरकारी स्कूलों को मर्ज करते जा रहे हैं। हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे देश को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा हथियार। जी। वहीं राजकुमार जी का कहना है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए। एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बात कर रही है। अगर सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उन स्कूलों की स्थितियां ही अलग होंगी, क्योंकि जो उसके टीचर होंगे उनको डर होगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कोई है। आज डर नहीं है। आज हमारे स्कूलों में पढ़ाने आते हैं टीचर, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं तो उन्हें एहसास ही नहीं कि बच्चों की पढ़ाई में क्या होता है। पढ़ाते ही नहीं है, पूरे दिन मोबाइल में गुजार देते हैं, बच्चों के ऊपर ना देखते। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। बल्कि एक कहावत ही, एक टीचर का कहना था कि अगर डॉक्टर गलत बन जाए कोई बात नहीं, बहुत 100-200 लोगों का इलाज करते हुए यमराज के पार पहुंचाएगा। 100-200 लोगों का पूरा जिंदगी में। अगर पुल गलत बन जाए कोई बात नहीं है, 10-20 लोग, 50-100 लोग मरेंगे, दुर्घटना होगी। लेकिन अगर एक टीचर स्कूल में गलत आ जाता है तो वो काफी सारी पीढ़ियों को पीछे कर देता है। जो देश आगे जाना चाहिए उस देश को पीछे हो जाता है। तो ऐसा ही कहना है कि ऐसे टीचर आए जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, ये बाध्य किया जाए। और सबसे ज्यादा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूल खोल रही है, प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ और भी सारे युवा हैं और युवाओं से बात करेंगे। आ जाइए, आप इधर आ जाइए और युवाओं से बात करेंगे, आखिर युवा क्या चाहते हैं, बताइए भैया। सर, पहली बार तो ये है कि रोजगार मिलना चाहिए जी। और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। जी। वैकेंसी आती है और पेपर लीक हो जाता है, जी। फॉर्मेलिटी पूरी होती है, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जी। और पूरा फीस ले लेते हैं, जी। उससे कुछ नहीं होता है। तो आखिर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो जाए? सरकार को ये करना चाहिए कि जगह जगह पर कंपनियां होना चाहिए, जी, बिल्कुल। जिला बाई जिला में होना चाहिए, फैक्ट्रियां होना चाहिए, जाकि कि गांव लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। जी। और काफी दिक्कतें हैं। तो आखिर युवा क्यों नहीं एकत्रित होके एक मांग करें, एक खुद की एक पार्टी बनाएं? आखिर युवा क्यों नहीं एकत्रित होके एक मांग करें, एक खुद की एक पार्टी बनाएं, नहीं, खुद सरकार बने? नहीं, ये भी होना चाहिए। सही बात है कि युवा सारे एकत्रित होकर एक मतलब मजबूत जड़ बनाना चाहिए, काम होना चाहिए जी। तो इससे काफी सुधार होगा। क्योंकि देश में जैसे कि मैंने देखा है, अगर आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 60% लोग युवा हैं। 60% एक बहुत बड़ी है। उसमें फिर कुछ बच्चे आ जाते हैं और फिर कुछ बुजुर्ग आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो युवा ही सरकार चला रहा है, युवाओं की सरकार है। लेकिन फिर भी युवाओं को क्यों पीछे किया जाता है, क्यों बेरोजगारी से धक्के लगाए जाते हैं, क्यों चक्कर काटते हैं सरकारी दफ्तरों के? इसके बारे में थोड़ा बताइए। युवा जितने हैं सब सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, और काफी चीजें होती हैं इसमें। ये पूरी कौन सरकार, भाजपा सरकार चल रही है, ये खाली फॉर्मेलिटी हो रही है पूरी। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ खाली नाम की है। बड़े बड़े लोगों का काम होता है, सांसद विधायक बड़े बड़े पैसे वालों का काम होता है, छोटे मोटे की कोई सुनवाई नहीं होती इसमें। वहीं भाई साहब का कहना है कि बड़े बड़े लोगों का काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है, और छोटे लोगों को चक्कर ही काटना जिंदगी गुजर जाती है। तो सरकार से फिर से एक सवाल है कि देश को आजाद हुए 76 साल बीत चुके हैं। कब तक छोटे लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ेगा? बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, लोगों को भूखों को भोजन नहीं मिलेगा। आखिर कब तक, कब देंगे आप? और क्या कहना चाहेंगे? अगर और भी कोई युवा अगर कुछ बोलना चाहता है या बताना चाहता है तो आप बताइए।